अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फोर सीजन फूड। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, शानदार, जायकेदार रेसिपी, जिसको आपने बना दिया ना एक बार तो फिर खाने वाले का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी पहली बाइट्स पे भी मसाला नहीं रुकता या फिर क्रंची नहीं बनती तो जी रेसिपी को आपने पूरा देखना है, मुकम्मल गाइड करूँगी। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाउल पे हम पानी डालेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून सिरके का हम इसमें शामिल करेंगे। फिर जर्मन मिर्ची मैंने ली है, इनको हम इसमें आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। फिर हम चिकन की फिलिंग बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम। इसको मैंने उबालने के बाद इनके रेशे कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें ली है मैंने और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक का शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी काली मिर्च ली है 1/2 टीस्पून और ऑरिगानो हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस का ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस हम ऐड करेंगे। इन सॉस की वजह से जो इस चिकन का फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का शानदार सा बन के तैयार होगा। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर लिया है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। मायोनीज ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे, जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद 4 चांद लगाएंगे। मायोनीज और केचप आप किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कर सकती हैं। तमाम अज्जा डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फोर सीजन फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ आसानी से आप तक पहुंच सके। मिनटों में हमारी चिकन फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे और जो मिर्ची हमने पानी में भिगोई थी इनको हम पानी में से निकाल कर खुश कर लेंगे। दरमियान में एक कट लगाएंगे और इनकी जो बीज है इनको हम चमचे की मदद से निकाल देंगे। बहुत ही इजी, आराम से ये बीज निकल जाते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो कट हम दरमियान में लगाएंगे वो आर पार नहीं हो। तमाम मिर्चों के बीज निकालने के बाद अब जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार की है वो हम इसमें डालेंगे। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फिलिंग करते वक्त जो मिर्चों का नीचे का हिस्सा होता है वो खाली नहीं रहे। फिलिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल करूँगी, तो थोड़ी सी मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, वो हम इसको दबा दबा के लगाएंगे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आप मोज़रेला चीज़ को चिकन की फिलिंग में भी मिक्स कर सकती हैं। तमाम मिर्चें अच्छे से फिलिंग हो चुकी हैं। तो अब हम इनके फाइनल स्टेप की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम मैदे से कोट करेंगे। इसके बाद अब अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब से हम इसको कोट कर लेंगे। परफेक्ट कोटिंग के लिए एक बार फिर हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद एक बार फिर हम इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि एक हाथ से हम अंडे में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। मिर्ची को कोट करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो इनकी डंडी होती है इसको पकड़कर ही हम इनको कोट करेंगे। इस तरह करने से जो हमारी मिर्चों की कोटिंग है वो उतरेगी नहीं और बहुत परफेक्ट सी इन पर कोटिंग होगी। जब भी आप मिर्चें तैयार करें इनके ऊपर डबल कोटिंग आपने लाजमी करनी है। ट्रिपल कोटिंग भी आप इनके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कोटिंग आपने नहीं करनी। यही गलती है जो लोग करते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो कोटिंग है वो फ्राई करते वक्त उतर जाती है। तमाम मिर्चें बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुकी हैं। अब इस जगह पर आप इनको स्टोर भी कर सकती हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप इनको फ्रीज कर दें। अब आप 1 महीने के लिए इनको स्टोर कर सकते हैं। फिर जब भी आपका दिल चाहे आप बस फ्रीजर से निकालें, ऑयल को थोड़ा सा गर्म करें और इनको फ्राई कर लें। मीडियम हीट पर हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर मिर्ची फ्राई करने से जो मिर्ची हैं वो नरम पड़ जाती हैं और जो इनका शेप है वो ख़राब हो जाता है। हमेशा डीप फ्राई करें और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे। हमेशा फ्राई करते वक्त इनमें आप थोड़ा सा गैप रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे तो आपकी पेरी बाइट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगी। जब इन पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो अब हम इनको निकाल देंगे। अंदर से जूसी, क्रीमी और ऊपर से क्रिस्पी पेरी बाइट्स अब बिल्कुल तैयार हैं। आप एक बार इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन कीजिए खाने वाले आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए इनाम होता है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाजत। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।